हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम और आप जिस विषय पे चर्चा करने चल रहे हैं वो व्यक्ति विशेष, कोई आम आदमी नहीं है, जो कला के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती है, जिसके बगैर कला एक अधूरापन महसूस करता है। तो हम उस व्यक्ति विशेष के विषय में चर्चा कर रहे हैं जो मूर्ति कला की दुनिया में महारत हासिल किया है, और वो कौन है? नागजी पटेल। हम चर्चा कर रहे हैं नागजी पटेल के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम चर्चा करें नागजी पटेल के बारे में। इन्हीं नागजी पटेल को कुछ लोग नागजी पटेल कहते हैं, कुछ लोग नागजी भाई पटेल कहते हैं। तो इनका जो नाम है, आप दोनों नाम जाने रहिए। आपको नागजी पटेल भी मिल सकता है, नागजी भाई पटेल भी मिल सकता है। ठीक है, और ये नागजी पटेल जो है ना, ये रहस्यमयी और इंद्रिय किस्म के रूपाकारों के लिए बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं। और ये संगमरमर की उस एक निराकार खंड को एक आकार खंड दिए हैं। बिल्कुल ये वही काम किए हैं जो आपके उच्च पुनर्जागरण काल में जो है यूरोप की कला में माइकल एंजेलो जी करते थे, वही काम ये आपके नागजी पटेल भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम बहुत लंबा चौड़ा भूमिका न बनाते हुए सीधे हम पॉइंट पे आते हैं, और आज हम नागजी पटेल के बारे में कुछ बिंदु पर अपने कंठ से, मन में, अपने नोटबुक में उतारेंगे, जिससे हम लोग को हमेशा अस्थायी रूप से याद रहे। और गोल सिर्फ परीक्षा पास करना मत रखो, क्योंकि जो लोग परीक्षा ही पास करते हैं ना, वो सिर्फ एक नौकरी पाते हैं, लेकिन जो अंदर ज्ञान अपने समाहित करते हैं ना, नौकरी के साथ साथ साम्राज्य स्थापित करते हैं। और वो जहाँ पर खड़े हो जाते हैं ना, वो वहीं पर अस्थायी हो जाते हैं। तो चलिए हम आज चर्चा कर रहे हैं नागजी पटेल। नागजी का पटेल कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं, इनका जो जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। 1937 को गणेश पायन का जन्म हुआ था। ठीक है, ऐसे बहुत से कलाकार हैं। देखिए जन्म 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1937। 1 अप्रैल 1937 को कहाँ हुआ था? तो हम सभी लोग जानते हैं गुजरात राज्य के अंतर्गत बड़ौदा नामक एक जिला आता है, और उस जिला में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है जूनी जिठारदी। क्या नाम है? जूनी जिठारदी। गुजरात के बड़ौदा जिले के, ठीक है, गुजरात के बड़ौदा जिले के जूनी जिठारदी, क्या जूनी जिठारदी नामक स्थान पर जन्म हुआ था। ठीक है, नागजी पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1 अप्रैल 1937 ईस्वी के गुजरात के एक जिला है जिसका नाम है बड़ौदा। बड़ौदा जिले के जूनी जिठारदी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद ये 1964 ईस्वी में इन्होंने अपनी दीक्षा बड़ौदा के MS विश्वविद्यालय से इन्होंने पूर्ण किए थे। देखिए इसके बाद ये 1964 में बड़ौदा के, ठीक है, बड़ौदा के MS विश्वविद्यालय से
मूर्तिकला की, ठीक है, मूर्तिकला की शिक्षा पूर्ण किए। की शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि जानते हो कोई कितना पढ़ ले, कोई कितना ज्ञान इकट्ठा कर ले, लेकिन वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार बड़ौदा के एनएस विश्वविद्यालय से मूर्तिकला की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। ऐसी बात नहीं कि इन्होंने शिक्षा पूर्ण किया था, नहीं, आदमी जब तक जीता है तब तक सीखता ही रहता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये पूर्ण किए थे? नहीं, ये यहाँ से शिक्षा मूर्तिकला की डिग्री प्राप्त किए थे। इसके बाद 1965 यहीं से आ जाता है, ठीक है, क्या 1965 यहीं से इनके जीवन में एक वो उतार चढ़ाव से निर्मित, यहीं से इनकी कहानी, जैसे ही विद्यालय छोड़ते हैं तुरंत एकाएक ये बहुत प्रसिद्धि पा जाते हैं। उसके बाद बीच में इनके वो प्रसिद्ध का क्रम थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है। क्या होता है? थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने 1965 में इन्होंने जो है 13 मूर्ति शिल्प बनाए थे, और वो मूर्ति शिल्प में जो पत्थर आए थे वो कहाँ से आए थे? तो आपके जो है उत्तर भारत से लाल बलुआ पत्थर आया था, ठीक है, राजस्थान से आपका मकराना मार्बल आया था, और आपका बादामी से, और कहाँ से बताइए, बादामी से, और आपका महाबलीपुरम से ग्रेनाइट पत्थर आया था। इस पत्थर से इन्होंने 13 मूर्ति शिल्प को जो है निर्मित किए थे, जो 13 मूर्ति शिल्पियाँ इनकी बिक गई थी, और ये बहुत नाम, यश और कीर्ति प्राप्त किए थे। तो चलिए 1965 में 13 मूर्ति शिल्प का सृजन किया, जिसमें, ठीक है, किया, जिसमें सामग्री निम्न स्थान से मंगाए, सामग्री का प्रयोग किया, ठीक है। अब यहाँ ऐसे डैश डाल दो, उसके बाद यहीं पर एक बिंदु डाल के लिख लो। कहाँ से? उत्तर भारत से इन्होंने लाल बलुआ पत्थर मंगाए थे, याद रखना, उत्तर भारत से लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, उत्तर भारत से लाल बलुआ पत्थर मंगाए थे। और राजस्थान से क्या? तो राजस्थान से ये जो मंगाए गए थे ये मकराना मार्बल मंगाए थे। आपको याद होगा मकराना मार्बल संगमरमर, वहां पर एक गुफा है विमल शाह मंदिर, जिसे विमल शाह ने बनवाया था। कुछ याद आ रहा है? कुंथु मंदिर, विमल शाह मंदिर, पीतल मंदिर, जैन मंदिर, माउंट आबू, याद आ गया? हाँ, तो वहीं से ये दूसरा राजस्थान से, देखिए राजस्थान से ये क्या मंगाए थे? तो मकराना मार्बल, संगमरमर। उसके बाद ये बादामी व कहाँ से बताइए? बादामी व महाबलीपुरम, बादामी व महाबलीपुरम से ये क्या मंगाए हैं? यहाँ से ग्रेनाइट पत्थर से, ग्रेनाइट पत्थर आदि का उपयोग करके 13 शिल्प बनाए थे। आदि का उपयोग करके उपरोक्त
ठीक है, ये जो हम 13 शिल्प के विषय में चर्चा कर रहे हैं, ये 13 शिल्प कैसे बनवाए थे? तो उत्तर भारत से ये लाल बलुआ पत्थर से, ठीक है, हाँ बिल्कुल, उत्तर भारत से लाल बलुआ पत्थर, राजस्थान से मकराना पत्थर और बादामी व महाबलीपुरम से ग्रेनाइट पत्थर का ये प्रयोग करके जो है, ठीक है, ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग करके ये 13 शिल्प बनाए थे। अब इसके बाद जो है 1900 अगले दशक में, यानी कि अगले 10 साल में इनके जिंदगी में क्या उथल पुथल हुआ उसको हम देख लेते हैं। तो 1965, ठीक है, 1965 से लेकर 75 तक अगले दशक में आपकी जिंदगी में, ठीक है, आपकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल आया। एक बात जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति हो, जब वो पढ़ाई छोड़ता है ना, तो जब पढ़ाई छोड़ता है तो उसके बाद अगर नौकरी लग गई या कुछ अच्छे सोर्सेस हो गए तब तो अच्छा है, नहीं तो एक बार उसकी जिंदगी जो है ना थोड़ा सा करवट ले ही लेती है। किसी भी व्यक्ति विशेष का हो, ये सच्चाई है, उसकी जिंदगी करवट ले ही लेती है। तो देखिए, इतना हम देख लेते हैं एक बार रिपीट करके, फिर मिटा के बस थोड़ा सा ही है, कुछ पॉइंट और बताएंगे, और जिससे हम एक एक बिंदु, एक एक तथ्य इनके बारे में पूरी डिटेल से छोटी छोटी चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, नानाजी पटेल का जन्म 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। कहाँ? गुजरात के बड़ौदा जिले में जूनी जिठारडी नामक स्थान से। इसके बाद ये 1965 ईस्वी में, देखिए क्या हुआ, जन्म इनका हुआ यहीं पर हुआ। तो पढ़ाई करेंगे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ये जो है 1964 में बड़ौदा में एमएस विश्वविद्यालय से मूर्तिकला की शिक्षा प्राप्त की। उसके अगले ही साल 1965 में ये 13 मूर्ति शिल्प बनाए। कितने? ये 13 मूर्ति शिल्प बनाए। और ये 13 जो इन्होंने मूर्ति शिल्पियां बनाई ना, ये 13 मूर्ति शिल्पियां पत्थर कहाँ से लाए, अब ये भी तो बात बनता है। तो ये जो है देखिए, उत्तर भारत से लाल बलुआ पत्थर मंगाए, राजस्थान से मकराना मार्बल मंगाए। हमें बता रहा हूँ ना कि माउंट आबू जैसे नाम सुनेंगे आपके दिमाग में 5 जैन मंदिरों का बड़ा सा मंदिर आपको याद आ जाएगा। और अगर आपको याद आ जाता है तो आपकी तैयारी बहुत बेस्ट है। अगर नहीं याद कर आ रहा है, एक शब्द से अगर कुछ नहीं याद आ रहा है, तो आपको तुरंत तैयारी पर अपने और जोर देनी चाहिए। उसके बाद राजस्थान का मकराना मार्बल से, यानी संगमरमर से ये वहाँ पर प्रयोग किए। उसके बाद बादामी और महाबलीपुरम में आपको अर्जुन की तपस्या, ठीक है, कुछ याद आ रहा है, भगीरथ की तपस्या, वहां पर आपके जो है महाबलीपुरम में बहुत ग्रेनाइट पत्थर से जो है बहुत बड़ी शिला उत्कीर्ण की गई है। वहां की हाथी बहुत प्रसिद्ध है, गंगा अवतरण के दृश्य बहुत प्रसिद्ध है। तो आपको महाबली सुनते ही ये सब याद आना जाना चाहिए। महाबली जो है पुरम ये आपके पल्लव वंशकालीन में है। तो हम लोग डिटेल से आराम से पढ़ते हुए समझते चलेंगे। फिर यही ये जो उपरोक्त 13 शिल्प की बात की गई है, आदि उपयोग करके इन्होंने 13 मूर्ति शिल्प का निर्माण किया। और इस 13 मूर्ति शिल्प के निर्माण से इनके जिंदगी परिचय हो गया। किसी का एकाएक जो है कोई बच्चा पढ़कर आया हो और एकाएक उसके 13 शिल्प बिक जाए, 13 मूर्ति बिक जाए, छोटी बात नहीं होती। कला क्षेत्र में आग सी लग जाती है जिसके 13 शिल्प किसी के बिक जाए, किसी का एक भी ना बिके, होता है ना। तो वैसे ही आग लग गया पूरी। उसके बाद अगले 10 साल में, यानी 1965 से लेकर 75 के दशक में अगले इनकी जिंदगी में उथल पुथल आया। अब कैसे उथल पुथल आया? तो देखिए, एक बार इनकी भी जो है बहुत तेजी से शिल्पियां बिकी, मूर्तियां बिकी। फिर बीच में मूर्तियां इनका बिकना बंद हो गया। उसी दौरान इनकी शादी हो गई। और जब शादी हो गई
तो इनकी एक बिटिया हुई, ठीक है। इनकी बिटिया रानी जो है जिसका नाम था धन्नु, और जब इनका शादी हो गया, बिटिया आ गई भगवान की असीम कृपा से, तो जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो चलिए देखते हैं। आपकी शादी के उपरांत बेटी धनु का जन्म हुआ, ठीक है। बेटी धनु का जन्म हुआ जिससे जिम्मेदारियां बढ़ गई, जिससे जिम्मेदारियां बढ़ गई। ध्यान दीजिएगा, इनके 13 सेंट जरूर बिके हैं, लेकिन अभी इनको कहीं नौकरी नहीं लगी है। हाँ, अभी इनको कोई नौकरी नहीं लगी है। वो 13 सेंट बिकने के बाद इनके जिंदगी में उथल पुथल आया और इनकी शादी हुई। तो इनकी एक बिटिया हुई जिसका नाम था धनु, ठीक है। धनु नाम की इनकी बिटिया हुई। फिर इसके बाद ये जो है अपनी जिंदगी नौकरी ढूंढने में, काम ढूंढने में, इधर उधर चीजों में जो है इनकी जिंदगी थोड़ा सा जो विकास क्रम ऊपर स्तर उठा था वो एकाएक कुछ लो हो गया। तो लोग कहते हैं ना कि आप अपनी जिद पर अड़े रहो, आप अपनी मेहनत करते रहो। इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष नौकरी मिलेगी, अगले वर्ष नहीं तो अगले वर्ष नौकरी मिलेगी। और एक वर्ष ऐसा आएगा, पहले आपको कोई चीज याद करने में बहुत समय लगता था, फिर कम समय, फिर कम समय, फिर कम समय, फिर कम समय, और एक समय ऐसा आता है कि आप एक शब्द देख लेते हो, जैसे आपको खजुराहो या अजंता। तो जैसे अजंता देखोगे आपको 30 गुफा, चैत्य गुफा, बिहार गुफा, कितने गुफा में चित्र है, कितने गुफा में चित्र नहीं है, कौन कौन सी मूर्ति, श्याम जातक, शिव जातक, छदंत जातक, विस्तांतर जातक, सब कुछ जैसे आपको अजंता ही सुनते आ गया ना, वैसे एक दिन ऐसा आ जाता है जब आप मेहनत करने लगते हो कि एक शब्द से आपको पूरा एक लिस्ट ही याद आ जाती है। तो उसी तरह ये जो है अपनी मेहनत में लगे हुए थे, और अगले वर्ष इनकी नाम और कीर्ति जो ठप हुई थी, इनकी मेहनत से एक खूब तेजी से जो है बढ़ने लगा। जो स्तर थोड़ा सा लो हुआ था वो एकाएक जो है और चढ़ गया, और जब चढ़ गया तो इनको नौकरी मिल गई। और ये नौकरी पर ज़्यादा ध्यान न दे करके 1978 ईस्वी में ये कहाँ चले गए, तो ये चले गए हैं विदेश की यात्रा करने, यानी कि पूर्वी यूरोप। कब? 1978 में आप पूर्वी यूरोप चले गए। पूर्वी यूरोप, तो पूर्वी यूरोप तो गए, लेकिन पूर्वी यूरोप में ये कहाँ गए, तो ये गए थे यूगोस्लाविया, ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया गए, जर्मनी गए, और कहाँ गए, यूगोस्लाविया चले गए, जर्मनी चले गए, और रोमानिया गए। कहाँ? रोमानिया। रोमानिया आदि स्थानों का भ्रमण किया। ठीक है, आदि स्थानों का इन्होंने भ्रमण किया। कहाँ कहाँ? यूगोस्लाविया, जर्मनी और रोमानिया ये गए, और यहाँ पर जो है इन्होंने खूब अच्छे से जो है भ्रमण किया। उसके बाद 1978 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ लाइट पड़ रही है इसलिए बहुत कम यहाँ दिख रहा होगा, मैं फिर से लिख ले रहा हूँ। ये 1978 के बाद 1979
अब 1979 में क्या किए, ये यहाँ पर टहल आए तो इनको ये चीज लगा कि जो विदेश की चीजें हैं इसको अपनाने से अच्छा हम अपने घर की चीज अपनाएं, अपनी समाज का स्तर ऊंचा करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने भारत की संस्कृति को उभारें। तो इन्होंने अपने शिल्पों में जो है प्रयोग सांप, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, इन सब का ये प्रयोग करने लगे। में अपने शिल्पों में, ठीक है, कहा अपने शिल्पों में। देखिए ये मूर्तिकार है, ठीक है, जब ये मूर्तिकार है तो ये अपने मूर्ति में ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये अपने शिल्पों में पशु पक्षी, पेड़ पौधे व सर्पों का प्रयोग किया। अरे भाई, जैसे किसी घर की डिजाइन में बेल बूटी नहीं बनाया जाता, जब जयमाला सजाया जाता तो फूल पत्ती, उसकी कलियां लताएं, ये सब नहीं सजाया जाता। तो वैसे ही ये भी अपने जो है चित्रों को भव्यता देने के लिए जो है पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवरों का ये प्रयोग जो है बेजोड़ रूप से करने लगे, ठीक है। अब इन्होंने इनका जो रेखांकन था उसको ये 3 भागों में बांटे थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रेखांकन को, ठीक है, रेखांकन को 3 भागों में बांटा। अब ये 3 भाग क्या क्या है, ठीक है। अब ये 3 भाग क्या क्या है हम वो देख लेते हैं। देखिए तो पहला आपका है जो है, आप सुने होंगे कुल्लू मनाली, सुने हैं, बर्फबारियां एकदम कश्मीर जैसे, कश्मीर के पास का ही क्षेत्र है कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली पर आधारित हमने एक रेखांकन किया। क्या इन्होंने कुल्लू मनाली पर आधारित, ठीक है, कुल्लू मनाली आधारित। और दूसरा जो है, दूसरा इनका है क्या है, तो दूसरा इनका है इराक प्रवास, इराक प्रवास आधारित, ठीक है, दूसरा इनका है इराक प्रवास आधारित। और अब जो तीसरा है इनका डलहौजी पर आधारित। क्या डलहौजी, डलहौजी प्रवास आधारित। ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि धनराज भगत ने अपने शिल्पों में जो रेखांकन किए वो कितने भागों में बांटे। तो ये आप याद रखिएगा कि 3 भागों में बांटे। पहला कुल्लू मनाली पर आधारित, दूसरा इराक पर आधारित और तीसरा डलहौजी प्रवास पर आधारित। क्या क्या, कुल्लू मनाली, इराक और डलहौजी, इस पर किया। इसके साथ ये जो है बुर्के में स्त्री या बुर्के में लिपटी, देखिए जो मुस्लिम समाज में जो है औरतें नकाब लगाती हैं काला काला, ठीक है, उसी को जो है यहाँ पर बुर्का शब्द दिया गया है। क्या, बुर्का। तो बुर्के में लिपटी औरत, बुर्के में लिपटी औरत या स्त्री व मस्जिद की गली, मस्जिद की गली का भव्य अंकन किया है। क्या, भव्य अंकन किया। क्या किया इन्होंने, तो बुर्के में लिपटी हुई स्त्री और मस्जिद की जो गली है उसको बहुत भव्य रूपों से इन्होंने, नानाजी पटेल ने उसको उत्कीर्णित किया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनके शिल्प, इनके शिल्प। देखिए नानाजी पटेल के जो शिल्प हैं वो आपका बनियान गेट है। क्या, बनियान गेट,
बनियान गेट। देखो ये जो बनियान गेट ये बनाए हैं ये 1991, हाँ 1991 में बनाए हैं, ठीक है। इसके बाद ये स्नैक, या हम सर्फ लिख दे रहे हैं, सर्फ या स्नैक, स्नैक, ठीक है। ये बनाए हैं 2007 में, 2007 में इन्होंने बनाया। अब इसके बाद ये बनाए हुए हैं, देखिए इसके बाद ये गार्ड एंड गार्बेज की मूर्ति, गार्ड गार्डेज की मूर्ति। अरे यार इसी को हिंदी में आप देवी देवता की मूर्ति समझ लीजिए, ठीक है। ये बनाए हैं 2006 में, कब 2006 में बनाया है। उसके बाद एक ये बनाया है टेबलेट, क्राउन, टोर्सो। उसके बाद अगला है टेबलेट, क्राउन, टोर्सो। टोर्सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो टोर्सो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये संगमरमर से बना है। क्या? संगमरमर। ये संगमरमर से जो है बना हुआ है आपका टोर्सो। ये आपका इम्पोर्टेंट तो है, सारा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इनके शिल्प के बारे में मैंने क्या बताया कि 1965 से 75 तक जो है इनका जो काल था, जो जीवन चक्र था, वो बहुत ही उथल पुथल से परिपूर्ण था। इनका पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लिए 64 में, ठीक है। फिर इसके बाद इनकी सिंपल सी, जब लोग पढ़ाई वढ़ाई करते हैं फिर शादी वाली की बात होती, तो इनकी शादी हो गई, लेकिन इनकी नौकरी नहीं लगी थी। तो जब शादी हो गई तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उसी दौरान इनको जो है पुत्र प्राप्त, पुत्री का, एक बेटी का उत्पत्ति हुई या उसका अवतरण हुआ, बेटी जिसका नाम था धन। धन का जन्म हुआ। अब बेटी के जन्म होने से जो है उनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई। तो जब जिम्मेदारियां बढ़ गई तो चिंता, सोच विचार, बहुत गहराई, मनन, चिंतन, ये सब होता है। तो उसके बाद जो है ये 1978 ईस्वी में इनको नौकरी, देखिए इसके बाद किस्मत देखिए कि इनको नौकरी मिल गई और ये जो है अपनी उस नौकरी को कुछ दिन रोक कर घूमने चले गए। कहाँ? पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप में कहाँ गए? तो यूगोस्लाविया, जर्मनी और रोमानिया, इन्होंने यहाँ पर आद्य स्थानों पर इन्होंने भ्रमण किया, ठीक है, भ्रमण किया। उसके बाद एक साल का इन्होंने भ्रमण करने के बाद आ गए 1979 में। अपने शिल्पों में पशु, पेड़ पौधे और सर्पों का ये प्रयोग किए और इनके जो रेखांकन थे उसको उन्होंने 3 भागों में बांटा। 3 भागों में पहला कुल्लू मनाली का, दूसरा इराक का और तीसरा डलहौजी का। देखिए कुल्लू मनाली, इराक और डलहौजी 3 भागों में इन्होंने अपने रेखांकन को बांटा। इसके बाद ये बुरके में लिपटी हुई मस्जिद की गली, ठीक है, बुरके में लिपटी हुई स्त्री और एक मस्जिद की तरफ गली जाती है, उसका बहुत ही भव्य और बेजोड़ रूप से उन्होंने उत्कीर्णन किया, अपने चित्रों में दर्शाया। और इसके बाद उनके जो चित्र हैं इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण चित्र हैं, तो देखिए जब सर्प और का प्रयोग करने लगे तो पक्षी और सर्प इन लोगों के जैसे इनके चित्रों में दिखता था, पंछी सर्प, लोग ऐसे समझ जाते थे कि हाँ ये भैया इनकी है, नागजी पटेल भैया की है, इनका नाम भी है नागजी भाई पटेल, ठीक है। अब इनके शिल्प हैं बनियान गेट 1991 में, उसके बाद स्नेक या सर्प 2007 में, उसके बाद गार्ड एंड गार्डेज यानी कि देवी और देवता की मूर्ति इन्होंने 2006 में बनाई। उसके बाद टेबलेट, क्राउन और टोर्सो, ये टोर्सो संगमरमर की बनी हुई है। इसके बाद इनकी जो मृत्यु है, ठीक है, मैं यहाँ बता रहा हूँ इनकी मृत्यु, मार्कर क्यों नहीं चल रहा भाई, मार्कर 17 दिसंबर, ठीक है,
17 दिसंबर तो दिख रहा होगा 2017 में, ठीक है। मृत्यु इनकी जो है 17 दिसंबर 2017 में हो गई थी। बहुत हल्का हल्का दिख रहा है, आप लोग जो है लिख लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ। इनकी जो मृत्यु हुई थी 17 दिसंबर 2017 में हुई थी। तो ये रहा नागजी पटेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मूर्तिकार के विषय में चर्चा करने। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर।